हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अब हमारा जो ये सेशन होने वाला है, इस सेशन होगा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ। तो आप बोलोगे बेंट रूल के बारे में, फिर क्या हुआ वेस्टर थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। तो जनरली जो स्टूडेंट लोग पूछ रहा था ना कि वेस्टर थ्योरी में जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इट डज नॉट एक्सप्लेन द bond length, bond energy, and it does not explain the energy between lone pair repulsion। तो इस सर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? तो हाँ, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ N2 molecule, what is the bond order of the N2 molecule, explain with the help of molecular orbital diagram। तो ये molecular orbital diagram क्या है? तो बच्चा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो हमको समझना है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अभी तक हम लोग जितने वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, बेंट रूल भी हमने पढ़ा, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल बताया जा रहा था ना, ठीक है। तो अब देखो, हम जानते हैं कि जब एटम्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है, मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है। वैसे देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, एटम के ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम एटम में, दो एटम के बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, उनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उनके बीच का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसको हम अच्छे से पता करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए रूल बनाया गया, ठीक है। चलिए समझते हैं इस रूल को, जो प्रॉपर 8 या 10 या समथिंग दे दो, अलग अलग बुक में अलग अलग रूल दिया गया है। बस आपको जो मेन टर्म है, मेन टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना है, ठीक है। समझते हैं। देखिए, दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन बाय दिस रूल, या फिर दिस डायग्राम एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, हुंड और मुल्किन के द्वारा किया गया था। कब? 1932 में किया गया था, ठीक है ना। 1932 की बात है। कब की बात है? 1932 में, जिसमें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हमको क्या पढ़ना है। तो पहले जो थ्योरीज का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझते हैं, ठीक है। उसको समझते हैं, उसको प्रॉपर समझते हैं, तब जाके समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है। तो पहला नियम क्या कहता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ओवरलैप टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, लगभग उनकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, जो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है ना। पहला नियम में कहता है कि एनर्जी समान होनी चाहिए, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की? तो आप बोलोगे जो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। दूसरा टर्म समझो, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द 2 और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। अब देखो, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझो, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होते हैं दो अलग अलग न्यूक्लियाई से। वो डिपेंड करेगा वो मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है। जितना ज्यादा, अगर 2 एटम से मिलकर बना है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 एटम के सेंट्रल न्यूक्लियाई द्वारा अफेक्ट किया जाएगा, मतलब खींचा जाएगा। 3 से बना रहेगा बच्चा, तो 3 एटम से बना रहेगा कोई मॉलिक्यूल, तो वो 3 एटम तीनों तरफ से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 न्यूक्लियाई द्वारा अफेक्टेड होगा। तो यही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा एटम्स होंगे उतना ज्यादा वो अफेक्टेड होगा। चलिए, थर्ड नियम हमको क्या कहता है, थर्ड नियम के बारे में समझते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कितना बनेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। लेट अस सपोज 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना बनेगा, 5। 6 कंबाइन होंगे तो कितना बनेगा, 6। 0 कंबाइन होंगे तो कितना बनेगा, 0। 1 कंबाइन होंगे तो कितना बनेगा, 1। 1000 कंबाइन हो रहे हैं तो कितना बनेगा, आपको आ गया। तो फोर्थ रूल क्या कहता है बच्चा, इन मॉलिक्यूल द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम लॉस देयर आइडेंटिटी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे क्या है, अभी आप हमको समझ रहे हो कि इंसान एक्स है, ठीक है। इंसान क्या है, अच्छा ये छोड़ो। अभी देखो, आप लोग क्या करता है बच्चा, कि जैसे लेटेस्ट सपोज आप अपने किसी पर्सनल हीरो को ले लो, पर्सनल हीरो जो आपको लगता हो, ठीक है ना। अब तो हीरो बदल गया होगा ना, अब लोग हीरो को कम लाइक करते हैं, अलग कहानी होती है लोगों की। समझो जरा, लेटेस्ट सपोज किसी का जो पसंद होता है वो कोई भी पसंद है, ठीक है ना। अब हीरो लेंगे तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो चलिए क्रिकेटर को ले लेते हैं, ठीक है ना। क्रिकेटर वैलिड नहीं करेगा इस एग्जाम्पल पे, हीरो ले लीजिए कोई,
जैसे शाहरुख खान को ले लिया गया ना, शाहरुख खान को लिया गया, तो जो शाहरुख खान है, तो अभी आप रियल लाइफ में कहीं अगर देख रहे हो तो आप उसको बोलोगे, हाँ आइडेंटिफाई करोगे ये शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान। लेकिन जब उसे किसी मूवी में देखते हो तो वहां अजय, विजय, सुरेश कुछ भी बन जाता है ना। तो वहां पर जो शाहरुख खान है वो अपने नेम की आइडेंटिटी उधर खो देता है, कहता है हाँ इधर तो अजय है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी, खुद का नाम बोल जाते हैं। वो मॉलिक्यूल का बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात किया जाएगा। ओके, समझ में आया? चलिए देखिए, बच्चों देख लीजिए, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कब? हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। जैसे देखो, इसमें देखो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कंबाइन हो रहा है, बन रहा है, तो उसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स होंगे। आधा जो हाफ वाला होगा वो उसकी जो एनर्जी होगी वो लो होगी, और आधा जो होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो हाई होगी। जिसकी एनर्जी लो होगी उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाई होगा, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए इसको देख लीजिए, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी, देन द कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए ना उससे लोअर एनर्जी होगा, उससे क्या होगा, एक एटम इधर एक एटम इधर, इससे एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है, एक की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। जब एनर्जी कम हो गया ना तो इसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी ज्यादा हो गया इसे क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, called the bonding molecular orbital, and other half which have higher energy combined atomic orbital known as anti-bonding molecular orbital। समझ में आया? गुड। अब समझते हैं सिक्स वाले को। द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिपेंडिंग ऑन द कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो शेप होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंबाइंड वही होने वाले हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल as the atomic orbital like increase increases energy order। देखो जैसे जैसे क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं बच्चा, किसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम कहते हैं 1s2 2s2, फिर जाते हैं 2p4, तो किसका कर दिए, ऑक्सीजन का कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 इंक्रीजिंग वो एनर्जी बढ़ती जाती है। अब्बाहू ने बताया था ना, अब्बाहू ने बताया होगा, हाँ अब्बाहू ने बताया होगा। वो क्या बताए हैं कि धीरे 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 जैसे एनर्जी बढ़ रही है, किसकी एनर्जी बढ़ रही है, एटॉम की। ठीक है ना, जैसे कि 1s 2s 2s 2p3 ऐसे ऐसे जो एनर्जी दे दे, जो इलेक्ट्रॉन है पहले कम ऊर्जा वाले में जाएगा, फिर धीरे 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 जिसकी ऊर्जा ऊर्जा ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रॉन हमको भरना है उतना जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम 16 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो इनका ये जो कहने का मतलब है कि जो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल में भर रहे थे वैसे इसमें भी भरना है। यहाँ पे रूल अलग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो टर्म आएगा वो देखो, द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहा है, follow the above principle and Hund's multiplicity rule and Pauli exclusion principle। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है भैया जो सबसे छोटा है उसको पहले खाने को दो। याद आया? हाँ। हुंड मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, हुंड मल्टीप्लिसिटी। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, हुंड मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि देखो जब तक इलेक्ट्रॉन को, हुंड वाले में क्या बताया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन को, पाउली भी क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हेलो वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर। मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है। नो टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता है। पाउली एक्सक्लूजन इसका डेफिनेशन था, बताना हुआ। हुंड मल्टीप्लिसिटी हम आपको बताए हैं। ये क्या कहता है कि जब तक आपकी थाली से, जब आपकी थाली से क्या होगा, आप एक पूरी नहीं खाओगे दूसरा पूरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, वही गुलाब जामुन की बात है, उसको नहीं बोलेंगे तो आप लोग बोलोगे कितना गुलाब जामुन खिलाते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों नियम आपको बता चुके हैं। अभी तो एक बताया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तब जो 9th वाला रूल है वो बोल रहा है कि हाँ आपको पता है ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, लेकिन 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 यहाँ पे दो लोग हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो उसके लिए जो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे, एक आपको हम टर्म बता दे रहे हैं, वो यूज करना होगा। कौन सा टर्म ये बताए हैं ग्रीक लेटर सिग्मा, सिग्मा पाई डेल्टा, ये आपको यूज करना है। ठीक है, किसके लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। लेकिन जब आप एंटी बॉन्डिंग बनाओगे वहां पे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार आपको बनाना होगा। ठीक है ना, एस्टेरिक्स से दिखाना होगा।
ठीक है, समझ में आया? अभी इसको हम समझाता है बच्चा। द एटॉमिक ऑर्बिटल आर डिनोटेड बाय एसपीडीएफ, ठीक है, एसपीडीएफ वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को हम दिखाते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाया जाएगा तो उसके पहले एक ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक लेटर लगाया जाएगा जिसे सिग्मा पाई डेल्टा बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल नियम बड़ा अच्छा नियम है, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स के लिए सबसे सुपर नोट्स होने वाला है इसका, ठीक है ना। शार्ट में अच्छे वे में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है और बहुत सिंपल वे में आपको समझाया गया है, इससे बेस्ट नोट्स नहीं पॉसिबल हो सकता है। चलिए हम समझते हैं कि कैसे इसका कंबाइंड होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कैसे हो रहे हैं। तो देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इसका, किसका, दो तरह का होता है, एक एडक्टिव होता है, एक सब्सट्रैक्टिव होगा। जब एडक्टिव होगा तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब सब्सट्रैक्टिव होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग बनाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए कंडीशन क्या है, अब इसको देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होने के लिए कंडीशन क्या है। हालांकि ये कंडीशन हमने पहले डिस्कस किया था। पहला कंडीशन क्या बताया था, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है बच्चा, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उसको हम मानते हैं, हम समझते हैं कि उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है वो नियरली सेम होनी चाहिए। तो देखो, कंबाइनिंग एटम शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, कंबाइनिंग एटम शुड हैव सेम ज्योमेट्री, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप प्रॉपर्ली। तीन कंडीशन बताया जा रहा है। पहला कंडीशन क्या है कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि जो सिमेट्री हो, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं वो प्रॉपर ओवरलैप करें, ये छोटा मोटा ओवरलैप करके ऐसा ऐसा करके नहीं काम बनाना है, ठीक है ना, प्रॉपरली ओवरलैप करेगा तभी बॉन्डिंग मजबूत होगी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन बताया गया। अब चलिए डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन करते हैं। लेट अस सपोज किसी मॉलिक्यूल के एटम के पास एस ऑर्बिटल है, उसके पास एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, जब एस और एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। देखो, एस और एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन किए, लगभग एनर्जी सेम होगी, कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल बोला गया, ठीक है ना। अब जब सबस्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या बनाया जाएगा, सबस्ट्रैक्ट होगा मतलब सबस्ट्रैक्ट होगा तो एबीएमओ बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम सिग्मा एस दिखाते हैं तो सिग्मा एस स्टार से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बना रहे हो सिग्मा लगाओगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग का बना रहे हो तो उसके साथ स्टार लगाओगे, ठीक है। अब एंटी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाएंगे तो एस ऑर्बिटल का हो गया तो उसके साथ किस लगाएंगे, सिग्मा। स्टार क्यों ना लगाएं, क्योंकि हम इसका बॉन्डिंग का बना रहे हैं ना, जब एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तब स्टार लगाएंगे, ठीक है, गुड। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया है, इफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टू बी टेकन एज जेड एक्सिस, अगर हम जेड एक्सिस को लेके काम करते हैं, ठीक है ना, तो पी एक्स और पी एक्स को जोड़ा जाएगा। पी का सिंबल कैसा होता है, अब वो लोग डंबल का होगा, डंबल होता है ना, देखो यही डंबल है, मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल है, ठीक है, एक पी एक्स, एक पी एक्स, जब ये दोनों क्या होगा, साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं, जब ये साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं तो ये क्या है, अभी फिलहाल में जो जुड़ा तो वो एडक्टिव होगा, ये क्या है, एडक्टिव बना रहा है, जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा फिगर बनाइएगा, एक को ऊपर दिखाइएगा, एक दिखाया गया है, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को प्लस, एक को माइनस, ठीक है। चलिए दूसरा टर्म समझ लीजिएगा, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। अब इसके बीच में जो होगा ये सब्सट्रैक्टिव होंगे, साइड बाय साइड ओवरलैप किए, ठीक है ना, सब्सट्रैक्टिव बनाइए। तो ये देखो इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है आपको, स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px, ये क्या था, पाई 2px। पाई स्टार क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का था। ये किसका है बच्चा, स्टार इसलिए है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का था। तो जैसे इसका बन गया px का बन गया, सेम वैसे py का बनेगा, ठीक है, py का, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, एडक्टिव बनेगा, एडक्टिव बनेगा कुछ इस तरह से बनाएगा। तो जैसा आप उसको दिखाइएगा, देखो आप यहाँ पर डायरेक्टली px के हटाकर यहाँ पे py लिख देना, सेम फिगर ऐसे बनेगा, बस यहाँ पे जो वो बॉन्डिंग के लिए होगा वो क्या होगा, पाई 2py, इसलिए पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2px, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड बनाते हैं साइड बाय साइड ओवरलैप करके, जबकि जब जेड वाला आएगा ना तो जेड वाला जेड वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। रीजन क्यों है, क्योंकि जो से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा वो डिफरेंट होगा। अब चलिए समझते हैं किसके, पी जेड के बारे में। तो पी जेड वाला है वो जो कंबाइन होगा वो इंड टू इंड कंबाइन होगा, तो हमारा क्या बनाएगा, सिग्मा, तो सिग्मा 2p जेड, ये किसके लिए है, आप बोलोगे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए है। अगर हम सिग्मा के साथ स्टार लगा देते
तो आप बोलते हो ये किसके लिए है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, इतना तो आप बोल लोगे। और एक यस और पी जुड़ता है, वहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पी और यस जुड़ के, पी का कौन सा होता है, जेड वाला जुड़ता है, बाकी पी एक्स पी वाई नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, कुछ ऑर्बिटल कैसे कंबाइन हुए। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एस एंड पी। अब देखो मैंने बताया ना कि ये क्या है, एक एस और पी के साथ जुड़ा, पी जेड के साथ जुड़ा था, तो ये एटम्स बनाया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले रहा है। लेकिन जब एस पी एक्स के साथ जुड़ेगा तो नहीं बनाएगा, नो पॉसिबल रिमेन बॉन्डिंग, नो पॉसिबल बॉन्डिंग होगा। और ये अगर पी के वाई के साथ होगा तो नो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसके पास बॉन्डिंग होगा ही नहीं, ठीक है ना, इसकी बॉन्डिंग क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आया, ये समझ में आया आपको। देखो एस एस वाला जुड़ेगा तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, उसमें सिग्मा स्टार, सिग्मा एस और सिग्मा, देखो एस 1s का बनाना तो 1s लगा देना, नहीं तो 2s लगा देना, ये तो अलग हो गया। दूसरा आपने क्या बनाया, पी एक्स पी वाई दोनों का सेम है, ठीक है, तो दो पी एक्स आपस में जुड़े, दो पी एक्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, पाई बना ले रहे हैं। तो पी एक्स और पी वाई दोनों का सेम है, दोनों की ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जेड वाला अलग है, जेड क्या बनाता है, इंड टू इंड बनाता है, साइड बाय साइड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो ये कुछ एनर्जी लेवल हमने सिंपली लिखना चाहा, लेकिन हमारे पास जो फॉन्ट है वो अवेलेबल नहीं हो रहा था, इसलिए अपने नोट्स का उठा के यहाँ पे डायरेक्टली रख देंगे, ठीक है ना। ये देखो समझ लीजिएगा, ये क्या है, जिसकी एनर्जी लोअर एनर्जी से कहाँ जा रही है, हायर एनर्जी जा रही है। तो लिखकर इसको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखिए हमारा कि अगर उस मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर वो 7 के बराबर आ रहा है या तो 7 से कम आ रहा है, ठीक है ना, 7 से बराबर हो रहा है या तो फिर 7 से कम आ रहा है, ऐसा लिखो, 7 से क्या हो रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। अगर 7 से कम आ रहा है या 7 के बराबर है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे उसके किसके लिए, जैसे क्या हो गया, N2 के लिए हो गया, C2 के लिए हो गया, फिर उसके बाद Li2 के लिए हो गया, फिर क्या हो गया, H2 के लिए हो गया। अगर इन लोगों के लिए हमको इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके लिए क्या अब्बाऊ ने क्या पैटर्न, अब्बाऊ रूल के हिसाब से क्या पैटर्न बनाया गया था, तो उसके लिए जो पैटर्न बनाया गया है हुंड और मुल्कर ने बनाया था, अब्बाऊ ने उसका रूल का सहायता लिए थे, ठीक है ना, मिस्टेक है थोड़ा सा हमसे। चलिए हम इसको लिखते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगेगा बच्चा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो पहले कैसे लिखा जाता है, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जितना भी मॉलिक्यूल्स है अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो उसके साथ सिग्मा पाई डेल्टा लगाना है, ठीक है ना। तो एस वाला है तो लगाओगे सिग्मा 1s, ठीक है, फिर उसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 1s, फिर इससे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा 2s, फिर इससे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा स्टार 2s। अच्छा बच्चा ये 2s वाला भर गया, तो जितने लोग थे वो क्या होते, यहाँ तक भर गया। अब उनको बनाना है पी ए का, अब 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, जनरली 2p आता है ना। तो आप समझिए जब हम इसका बनाएंगे तो क्या होगा कि 2p, सॉरी 2p नहीं, एक सेकेंड, यहाँ आएगा पाई 2px, ठीक है ना, x वाला साइड बाई साइड ओवरलैप कर रहा था ना तो पाई बना ले रहा था ना, इसलिए पाई लिखे हैं, समझ में आया। अब यहाँ पे इसका एनर्जी px का और py का दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अब इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz का, ठीक है, सिग्मा 2pz का। अब इन सबसे एनर्जी ज्यादा किसकी है उस पर हम लिख रहे हैं, वो अधर जगह नहीं है तो बच्चा इधर लिख दे रहे हैं ना। अब देखो उसके बाद किसका, इसका एंटी बॉन्डिंग बनाया जाएगा, देखो सबका पहले बॉन्डिंग बनाया फिर एंटी बॉन्डिंग बनाया, अब इसका बॉन्डिंग बन गया ना, इसका भी तो एंटी बॉन्डिंग बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल पाई स्टार 2py, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सिग्मा स्टार 2pz का, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लिख लो, ये पैटर्न काम देने वाला है, ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं कि ऐसे एटॉमिक नंबर का, अगर अच्छा हाँ तो इसका हमको दिखाना है कैसे इसका एनर्जी ग्राफ कैसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये देखो पैटर्न है उसका, इस पैटर्न को हम अभी आपको दिखाएंगे। पहले आप देखो कि अगर
8 के बराबर है, इससे 8 के बराबर है या 8 से ज्यादा है, क्या एटॉमिक नंबर किसका, किसी ऐसे मॉलिक्यूल के एटम्स का, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 दिया है, एक O2 के लिए दिया है, एक F2 के लिए दिया है। अब इन सब के लिए हमको एक अलग से नियम पढ़ना होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, ट्यून चेंज, जैसे कोई गाना नहीं होता है उसमें ट्यून चेंज है बाबा, तो ऐसे यहाँ पे भी चेंज है बाबा, क्या चेंज है उसको देखो। अब समझिए, अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है इसके लिए, तो क्या करेंगे, पहले बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग 1s सिग्मा 1s, अब उससे ज्यादा एनर्जी होती है किसका, सिग्मा स्टार 1s, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा 2s, अब इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सॉरी सिग्मा स्टार 2s, अब इससे ज्यादा किसकी होती है, तो आप बोलते हो सर पाई का, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। अब इससे ज्यादा किसकी होती है, तो आप बोलते हो सिग्मा 2p z का, ठीक है। अब उसके बाद सबसे उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो देखो बच्चा, ये तो हम पैटर्न समझो, ये तो पैटर्न लिखे जो किसका लिखे, मतलब जो पैटर्न लिखे हम, ये पैटर्न दोनों आप बोलोगे दोनों तो सेम है, ठीक है ना, पहले हमको लिखने दो तो हम आपको मैटर समझाएंगे, तब जाके वहां पे क्लियर होगा। सबसे ज्यादा पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी बच्चा, सिग्मा स्टार 2p z। अब हमको आप बताओ ये वाला और 7 वाले में डिफरेंस क्या है, तो सिंपली डिफरेंस समझने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, ये जो जेड वाला है इसको आगे भरना है और इसको बाद में भरना है, ठीक है ना, इसको आगे भरना है और इसको बाद में भरना है, ये एंटी बॉन्डिंग का पैटर्न सेम रहेगा। इसीलिए अब समझो मैं कर दूं भी, देखो तो जिसका एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा 7 से ज्यादा होगा बच्चा, या तो 8 होगा या तो 8 से ज्यादा होगा, उसके लिए देखो नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है कि पहले 2p z का इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद 2p सॉरी पाई रहेगा बच्चा, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। अब ये सही है, ठीक है। अगर हमको लेटर सपोज कि अगर एक एक कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, ऊपर वाले पे देखते हैं बच्चा, इस वाले में बाकी आप लोग पैटर्न इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, जो भी लेना हो, इस पैटर्न को आप लिख लो, ये पैटर्न बड़ा काम की चीज है, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। लेटर सपोज हमारे पास आ गया क्या, कार्बन, कार्बन हो गया C2, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना हो जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन से मिल रहा है, एक कार्बन का 6, दूसरे कार्बन में क्या 6, हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, और इस वाले में हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है। कैसे भरेंगे ये तो बताओ, चलते भरते हैं ना, भरते हैं प्रॉपरली, भरते हैं कैसे भरना है। देखो ये हमारे पास S का, S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आप बोलोगे S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 भर दो, ठीक। फिर ये सिग्मा S का आ गया, यही भी S है, इसमें भी 2 भरा जाएगा, हमको टोटल भरना है कितना 12, फिर S वाला आ गया, इसमें भी भरा जाएगा 2, फिर इसमें कितना भरा जाएगा 2, सब में 2 2 भर लिए, कितना हो गया बच्चा, आप बोलोगे 8 हो गया सर जी। अब हमको px में भरना है, py में भरना है, तो मैक्सिमम px में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो तब भी तो बच रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया है, तो भरना कितना है 12, 4 बच गया ना, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों भर दो। अब इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो साइड वाले बोल दो कि नहीं बच गया, जैसे छोटे बच्चे नहीं चिढ़ाते हैं कि वो खत्म हो गया फिनिश, तो आप बोलो फिनिश इलेक्ट्रॉन फिनिश, अब मैं इलेक्ट्रॉन तुमको नहीं दे सकता बच्चा, इलेक्ट्रॉन मैं नहीं भर सकता। तो ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, कौन से मॉलिक्यूल का है, वो C2 मॉलिक्यूल का, C2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, किसका C2 का, C2 कैसे किया गया, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरा गया, ये समझ गए आप, आया समझ में आपको। चलिए अब नाइट्रोजन वाला करना होगा, तो बच्चा नाइट्रोजन कैसे करोगे, नाइट्रोजन का देख लो, यही देख लो नाइट्रोजन का, नहीं कोई दूसरा पहले लेते हैं। ऑक्सीजन का आप देख लिए, ऑक्सीजन का रफ करें, हाँ वो अच्छा, हाँ रुको जरा एक सेकेंड, ठीक है, हाँ हमको करना है किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का होता है 7, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन तो आप बोलोगे 14, जब 2 नाइट्रोजन 14, 2 इलेक्ट्रॉन को हमको इसमें भरना है, तो कैसे भरेगा बच्चा हम लोग, देखो हम लोग ऐसे भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, बचा कितना 12, पहले देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा,
यहाँ तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नहीं। अब हमारे पास कितना बच रहा है, आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को हमको फिलअप करना है, करे फिलअप। देखो पी एक्स में कितना जाएगा 2, पी वाई में कितना जाएगा 2, ठीक है ना, पी जेड में कितना जाएगा 2। इन सब के लिए बचा इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इनको बोल दो नहीं बचा, ठीक है ना, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, यही बोलना है इनको, ठीक है ना, नहीं बचा ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलअप करना है। अब N2 इलेक्ट्रॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। वो कैसे बनाओगे, चलिए समझते हैं, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को दिखाना, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि देखिए सबसे पहले हम एनर्जी ग्राफ बनाते हैं, ये वाला एनर्जी ऐसे दिखाते हैं कि नीचे से जाने पर ऊपर एनर्जी बढ़ती है, इसलिए हम बोलते हैं सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होती है ना। चलिए किसका दिखाना है बच्चा, ये एस का है, 2s का। आप 1s का क्यों नहीं दिखाए, 1s का कैंसिल हो जाता है, आप 1s का भी दिखा सकते हैं, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, 1s का ऐसे भी रहेगा। देखो s का ऑर्बिटल इधर का, एक s ऑर्बिटल का इधर का, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, इसके लिए बना रहे हैं n के लिए, तो एक n इधर रहेगा, एक n इधर रहेगा, ठीक है ना। एक n का अगर देखो बच्चा, एक n का अगर हमको करना होगा 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3, यही है ना। तो जो आउटर मोस्ट है 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 हो जा रहा है, इसमें 3 हो जा रहे हैं, तो p में 3 है, p में 3 p में 3, इसके p में 3 इसके p में 3, इसके p में इसके s में 2, तो यही है s में 2 p में 3, ठीक है। तो आप पहले देखिए, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी बना लीजिएगा, तभी समझ में आएगा ना। तो इसको एनर्जी बना लीजिएगा, एक तरफ s लगा दीजिएगा, दूसरी तरफ s रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कंबाइन हो गया, क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, ठीक है ना। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्या सिग्मा एस, दूसरे को देखो ऐसे ही डिब्बा बनाना है आपको, ये बॉन्डिंग हो गया, नीचे का बॉन्डिंग ऊपर का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, एस ऑर्बिटल के लिए। अब आपको पी ऑर्बिटल बनाना है, पी ऑर्बिटल में कितने डिब्बा, आप बोलोगे पी ऑर्बिटल में 3 डिब्बा, इधर 3 डिब्बा, इधर 3 डिब्बा कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा बच्चा, किसके लिए बना रहे हो, नाइट्रोजन के लिए बना रहे हो ना, तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन गया है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे कम एनर्जी इन दोनों की है, पी एक्स पी वाई की, तो पी एक्स पी वाई को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2p जेड की, तो उससे फिर उसके बाद किसको लिखा जाएगा, सिग्मा 2p जेड, ठीक है। उसके बाद एनर्जी किसकी है, पाई 2p एक्स वाई का, तो पाई 2p एक्स वाई का करेंगे एंटी बॉन्डिंग का। फिर किसकी है, सिग्मा 2p जेड का, सिग्मा स्टार 2p जेड का, तो सिग्मा स्टार 2p जेड का लिखेंगे, ठीक है ना। इसको सबसे ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना लिए, फिर हमको इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तो जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे होते हैं बच्चा ना, वैसे 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 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए, ठीक। अब इसना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब कुछ डायग्राम बनाने के बाद हम क्या पता कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे कैसे क्या होगा, चलिए समझते हैं, ठीक है। इसका आपको समझ में आया, अभी आपको बता दे रहे हैं कि हमसे क्या है, इसको देखो बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बीएमओ से ए बीएमओ को क्या करना आता है, माइनस ए बीएमओ को माइनस किया जाएगा अपन 2 किया जाएगा, ठीक है। तो कितना है देखो, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बॉन्डिंग का हो गया 2 2 4 2 6, कितना हो गया 6, फिर उसके बाद इधर भी है, सॉरी एक सेकेंड, 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस कितना है बच्चा 2, तो कितना हो जाएगा अपान 2, तो ये हो जाएगा 6 अपान 2, कट किया जाएगा 3, तो हमको यहाँ से पता लग रहा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, समझ में आया। N2 मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया होगा, चलिए अगला देख लेते हैं, ऑक्सीजन, इसमें हम O2 मॉलिक्यूल का देख लेते हैं कि कैसे O2 में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि O2 के लिए है ना, ठीक है। O2 के लिए देख लेते हैं, इधर देखिए, पहले पहले आप ऐसे जनरली आपको यहाँ से ट्रिक बता दे रहे हैं, तो पहले ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p4, तो आउटर मोस्ट से यही कहानी है, 2s2 2p4। अब एक के लिए ये होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा, सेम ही दूसरे के लिए ऑक्सीजन के लिए होगा, क्या होगा 1s2 2s2 2p4,
ठीक है, तो ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको के सेल दिखाया जाएगा, इनर सेल होता है, इसको हटा दिया जाता है, इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, वैल्यू इसका भी जीरो हो जाएगा, लेकिन आप इसको लिखा जाता है, देखो 2s 2p 4 हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो O में कितना है 8, 2 O हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, कितना इलेक्ट्रॉन टोटल भरना है हमको 16 इलेक्ट्रॉन भरना है इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो कैसे भरा जाएगा, देखिए 16 इलेक्ट्रॉन है ना, अब इसको देखिए इसमें कितना हो गया 2, कितना भरना है 16, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 6, यहाँ पर 2 8, 8 हो गया ना, अभी 16 भरना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 हो गया, 14 2 14 2। अब देखो बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है ना, अब यहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक लोग बच्चे लोग करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है तो डायरेक्टली px में भर देते हैं डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं करते हैं। वुंड रूल क्या बताता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो ना सबको, तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी समान है, जब दोनों की एनर्जी समान है, डिजेनरेट एनर्जी है, तो क्या बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन इनको देंगे एक इलेक्ट्रॉन इनको देंगे, ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, आया समझ में। एंटी बॉन्डिंग की कहानी ऐसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन, जब 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 2 इसको दिया जाता डायरेक्टली, ठीक है ना। सब जब करोगे तब समझ में आएगा कैसे क्या करना है, ठीक है, तब क्वेश्चन आएगा। इसका डायग्राम देख लो, किसका है बच्चा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, ये एनर्जी ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं, एस का ऑर्बिटल एक इधर, एक ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल इधर लिखना है, जब एस वाला मिला तो एक बना दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या बना दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये बना लिया ना, एक को बोलते हैं सिग्मा 2s, एक को बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन 4 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों भरा है, तो ऊपर नीचे दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल भरा जाएगा, ठीक है ना। px और py में देख लीजिए, px का p का देख लीजिए, p में देखना है p वाला क्या है, एक लोग क्या कर रहा है सिग्मा बना रहा है, सिग्मा कौन सा बांड बनाता है, कौन सा बांड बनाता है बच्चा, सिग्मा में जो pz वाला होता है वो इंड टू इंड ओवरलैप करके बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरा गया तो पहले किस में जाएगा 2pz में, यही ऊपर वाला एटॉमिक ऑर्बिटल देखिएगा, पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2pz का, तो बॉक्स बनाइएगा 2pz, फिर उसके बाद किसका बॉक्स आ रहा है 2px 2py का, तो 2px 2py बनाइएगा, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर लीजिएगा, तो जैसे जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन आप भरे रहेंगे वैसे वैसे आप बॉक्स बनाकर नीचे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। फिर आपको बनाना होगा क्या कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे पता करेंगे इसका, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मैंने क्या बताया कि BMO का इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर BMO में BMO माइनस ABMO, BMO माइनस ABMO अपॉन 2, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ कितना हो जाएंगे 8, यहाँ पे कितना एंटी बॉन्डिंग माइनस 2 2 4 माइनस 4 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2, तो हमको पता लगता है कि जो ऑक्सीजन है और दो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये था ओवरऑल थोड़ा सा आपको डायरेक्शन की आपको कैसे करना है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा पेन कॉपी बिना देखो, जब तक आप पेन कॉपी नहीं चलाएंगे लिखेंगे नहीं समझ में आने वाला है, इसके लिए लिखो प्रैक्टिस करो, कहाँ पे हमने क्या बताया उसको समझिए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जो हमने अभी भूला हुआ हूँ, लेकिन मैं अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे, हम भी वीडियो को रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या कैसे बचा हुआ है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले एक ओवरऑल लाइन बता दे रहे हैं कि आपको इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसका अगर 7 हो 7 से कम हो उसके लिए ये ट्रेंड फॉलो होगा, इस ट्रेंड को आपको समझना होगा, वो माइंड में रूट लर्निंग करनी होगी, ठीक है, तो इसके ट्रेंड फॉलो करना है। अब जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले ऐसे जनरली बिना इलेक्ट्रॉन भरे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल आप बना लीजिएगा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल बना लीजिएगा, उसके बाद बनाने अगर हम इससे पूछें, अगर आपसे जनरली इसमें से रफ करें अगर हम जनरली आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है N2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कब होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डायमैग्नेटिक कब होता है जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये पूरा फिल हुआ है, पेयर्ड है, ये भी 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 पेयर्ड है, तो सब इसके पास पेयर्ड है, तो ये कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताओगे डायमैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं एन प्लस 2,
ये रूल लगाकर BM करके हम निकाल लेते हैं वैल्यू, क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये हमको क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताएगा, मॉलिक्यूल्स की क्या बताएंगे, स्टेबिलिटी बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया कि BMO, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMO माइनस ABMO अपॉन 2। जब आप 2 कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बताएगा, ठीक है, जितना बॉन्ड लेंथ बताएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगी, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो मैंने बताया। ठीक है, अब चलिए Li का इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है और एग्जांपल को बताएगा Li में कैसे। जब Li2 का आ जाएगा बच्चा आपको करने के लिए तो आप कैसे करोगे, पहले Li को बाहर करो, एक Li को बाहर करो, Li बाहर हुआ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो, क्या आएगा 1s2 2s1। ठीक है, तो यहाँ पर s को नहीं छोड़ेंगे ना, या तो फिर s को छोड़ ही दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 3, इस मॉलिक्यूल का करना है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, लिखो फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर लिखो फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। हमको इलेक्ट्रॉन कितना भरना है बच्चा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन हमको भरना है 6, एक में 3 6 हो जाएगा, 6 भरना है तो भरिए इलेक्ट्रॉन को, कैसे भरोगे 2, यहाँ पे 2 4 2 6, इसकी जरूरत पड़ी नहीं। तो चलिए अब एनर्जी ग्राफ बनाना है तो पहले s का बनाया जाता है, फिर किसका है 2s का, जो ऑर्बिटल यहाँ पे यूज करोगे उसका आपको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे हो, दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों ss दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो दोनों में ss में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दो ना। फिर उसके बाद अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे हो, सिग्मा 2s में क्या भरे हो एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन इधर दोगे, दोनों ऑर्बिटल अलग अलग है ना, दो ऑर्बिटल मिला के क्या हो गए 2s बना दिए। तो सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इधर क्या हो गया बॉन्डिंग, इधर क्या हो गया बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितना हो गया 4, एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया -2, अपान जब कर दोगे ठीक है कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें से 2 आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बॉन्ड कितना निकल के आया 1। मैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, आप बोलोगे सब पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, इस ऐसे ही आप किसका बनाना, कार्बन का है हमारे पास, हम कंसीडर किए हुए हैं कार्बन का, आप देख लो और इसका अपने से खुद से प्रैक्टिस करो, कार्बन का बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना होगा, ये फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का मैंने बताया ना, उसी का नियम किसको बनाना है। ठीक है, अब हम वैसे मॉलिक्यूलर का लेंगे, मॉलिक्यूल का बनाएंगे ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे जो किसका होगा हेटेरो होगा, जिसके पास 2 एटम्स होंगे, अलग अलग एटम्स होंगे। इफ द एटॉमिक नंबर इज लेस देन 14, तो अगर देखो 14 से कम होगा, जो 7 वाला नियम नहीं बनाए हैं वो वाला फॉलो करना, अगर 14 से ज्यादा होगा तो जो 7 वाला नियम बनाए हैं, 8 वाला नियम है उसको फॉलो करना। 2 ठो बताए थे ना, एक 7 वाला एक 8 वाला, तो ये इसको फॉलो करना। चलिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, CO में क्या है, C का होता है 6, O का होता है 8, दोनों को मिला कितना हो गया 14, 14 से कम 14 से ज्यादा, उसके लिए नियम बनाया गया है। तो इज इक्वल टू क्या है, ये क्या है 14 से क्या है बराबर है, तो उसके लिए देखो अब हमारा नियम बनाएंगे कौन सा, ये वाला। अब देखो PY पहले भरा जा रहा है, Z कब भरा जाता है बाद में भरा जा रहा है, तो 7 वाला नियम लगेगा, क्या लगेगा 7 वाला नियम लगेगा। अगर 14 से ज्यादा हो रहा है, यहाँ गया वो नहीं, अब खत्म, अगर 14 से ज्यादा हो रहा है, लेटर सपोज अगर हमको NO बनाना होगा बच्चा, किसका बनाना होगा NO का, जब हमको NO का बनाना होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 + 8, 8 7 15, तो उसके लिए दूसरा नियम लगेगा, इफ एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर, इक्वल नहीं रहेगा यहाँ पे, ग्रेटर देन टू द 14, 14 से क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब 8 वाला नियम लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसके लिए आप बनाकर इसके को प्रैक्टिस करो, मुझे बताना है मैं इधर बता दूंगा, हालांकि मैंने आपको बताया कैसे करना है, रूल आपको समझाया। यहाँ तो ये नहीं क्लास है कि 30 मिनट के बाद भूल गया, क्या बोले क्या सर नहीं बोले, वापस नहीं आएगा, इसको वापस जाइए करिए, ठीक है ना, देखिए फिर उसके बाद उसका डायग्राम लिखिए। मैं इसको अभी जब सिलेबस खत्म हो रहा है, इसको प्रॉपरली इसको अलग अलग एलिमेंट्स का, मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग बनाऊंगा और आपको दूंगा। ठीक है, ट्राई करूंगा देने के लिए। फिर अभी क्या करिएगा, आप प्रैक्टिस करो, अच्छा वाला प्रैक्टिस करो, NO का जरूर बना लेना, NO वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NO वाला क्या होगा बच्चा, किसका फॉलो करेगा, 8 वाले को फॉलो करेगा, जो रूल 8 वाले के लिए है वो फॉलो करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो बताएंगे पीरियाडिक ट्रेंड्स के बारे में। जो ट्रेंड्स हैं, अलग अलग ट्रेंड्स, जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस सब के बारे में समझाएंगे आपको। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।